आज हम पहली बार 17 मार्च के बाद यहाँ पर स्कूल में अपने प्लान को पुनः काम करने जा रहे हैं और इटावा की टीम कोरोना काल में भी करीब 6-7 टाइगरों की टीमों के बीच में नंबर 1 का प्रदर्शन कर चुकी है। ये यहाँ पर उपस्थित जो हमारे वरिष्ठ लीडर सभी लोग जानते हैं, सप्तमी टोपा लीडर श्री त्रिपाठी जी अपना एक सेकेंड अपना पूरा समय समर्पण इटावा की टीम को दिए हुए हैं। ये और बहुत खुशी की बात है। हमारे त्रिपाठी जी की टीम में, उनके नेतृत्व में, सत्येंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र तोमर जी, नवीन मिश्रा जी, अमन सूरवंशी, सतवीर नेताजी और इनके जो फ्रंट लाइन के लोग हैं और जो मेन लीडर हैं, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम सबसे पहले अपने ग्रेड और यहाँ के बहुत जल्दी आप देखेंगे टोपाज का रिकॉग्निशन देने वाले श्री सत्येंद्र त्रिपाठी जी का एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं, त्रिपाठी जी ने जो भी बोला हो सकता कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं एक बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, आप जैसा ही मैं भी हूँ। पेशे से शिक्षा क्षेत्र से हूँ, एजुकेशन लाइन से हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं अपना एक महिला महाविद्यालय संचालित कर रहा हूँ, कभी पंडित लीलानाथ महिला महाविद्यालय। इसके पहले मैं कोचिंग क्षेत्र में रहा, एजुकेशन लाइन में 30 साल से, और इतना लंबा समय देने के बाद भी कहीं मार्केट में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा था कि लाख रुपया महीना भी आदमी सरलता से कमा सके। सच्चाई तो ये, आज पैसा कमाना एक कठिन कार्य है। अगर सरल होता तो सब कमा रहे, और नंबर 1 का पैसा कमाना। और जब मैं सिस्टम में आया, मैंने देखा तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यहां से हम सरलता से नंबर 1 का पैसा कमा सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले काम करोगे तो सबसे पहले तो लीगल लाइन किया जाए। यहां अगर कोई काम करते हैं तो मैंने देखा था कि हमारी कंपनी, हमारी बड़ी सोच वाले डायरेक्टर्स उन्होंने लीगल लाइबिलिटी पूर्ण रूप से बहुत अच्छी की हुई है। पिछले 20 साल से केंद्र सरकार की देखरेख में जब लीगल लाइबिलिटी की बात आती है तो नंबर 1 नहीं आती। वो हमें नहीं करना है। हम ऐसे संस्थान में काम कर रहे हैं जहां हमें अपने लिए पर्सनल कोई लीगल लाइबिलिटी की आवश्यकता चाहिए, स्टॉक चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। ये बिजनेस अद्भुत है, अद्भुत। 2 बातें यहाँ आती हैं, फिजिकली वेरी सिंपल एंड मेंटली वेरी डिफिकल्ट। ये शारीरिक रूप से बिजनेस बहुत सरल है, कोई व्यक्ति भी इसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ बोझा नहीं होना है, शरीर पर कोई बहुत बड़ा लोड नहीं डालना पड़ता है। इसलिए इसे नौजवान भी कर सकता है, वयस्क भी कर सकता है, और 60-70 साल का आदमी भी इसे कर सकता है। लेकिन मानसिक रूप से कठिन नहीं है, इसमें आदमी दिमाग बहुत लगाता है, तो दिमाग उसको बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देता है। इस बात को समझते हुए हमारे डायरेक्टर्स ने एक लोगो बना रखा है, दिखाएंगे अभी आपको, सेल्स ऑफ डायरेक्ट बिजनेस। ये बिजनेस दिल से करने का, यानी रिश्ते निभाने का बिजनेस। एक माँ बचपन में अपने बच्चे की सेवा करती है तो दिमाग लगा कर नहीं करती है, दिल से करती है, दिमाग से हो भी नहीं पाएगी। रिश्ते दिल से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते। तो ये काम दिमाग का नहीं, दिल का है, समझदारी का बिजनेस है, बहुत अद्भुत बिजनेस है। और इसका आज यहाँ प्लान शुरू हो रहा है। मैं आपको भी बहुत श्रेष्ठ जानकारी आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सरलता से बहुत कम समय में इतना पैसा कमाया जा सकता है जितना हम मार्केट में 20 साल बहुत बड़ी मेहनत करके और करोड़ों की लागत लगा के, करोड़ों का एसेट्स लगा के जितना पैसा वहां नहीं कमा सकते, उतना पैसा यहाँ एक आदमी सिर्फ पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से, या अगर सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है, तो वो यहाँ से कमा सकता है।
यहाँ पे आउट वीकली होता है, सब लोग जानते हैं, वीकली साप्ताहिक इनकम होती है। मार्केट में लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना कमाना कठिन है, लेकिन यहाँ पर 4 लाख रुपया सप्ताह कमाना सरल है। ऐसे अद्भुत प्लान को आप लोग देख रहे हैं, परम सौभाग्यशाली है। आज आप जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा बुलाए गए हैं, वह व्यक्ति निश्चित तौर पर आपके लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, धन्यवाद का पात्र है, और आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, आपके परिवार का शुभचिंतक है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से सरलता से पैसा कमाया जा सकता है, ये बिजनेस क्या है और कैसे सरलता से हो सकता है। ये लिमिटेड और संक्षेप से सेल्स शॉप है। जब से रिटेल का बिजनेस आया है तो हमने सेल्स शॉप के नाम से एजुकेशन और कराया, लेकिन पिछले 20 साल से सेल्फ एडमिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये संस्थान बहुत तेजी के साथ उन्नति करता जा रहा है, और लाखों लोग यहाँ से दुनिया बदल चुके हैं, और लाखों लोग जिंदगी बदल चुके हैं। ये हमारी कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, संस्थान की रजिस्ट्रेशन है, जो केंद्र सरकार से रजिस्टर्ड है, वैधानिक है, किसी प्रकार की नहीं दिक्कत नहीं, केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, कंपनी के पास भी उपलब्ध है। मोदी जी का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका एक नारा है आत्मनिर्भर भारत, तो हम इसको कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर कोई आज संस्था काम कर रही है तो सेल्स शॉप काम कर रही है। सेल्स शॉप ने आज भारत के लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। आप देखेंगे समाज में, मार्केट में बीटेक एमटेक करने वाली लड़की, बहुत अच्छी रैंक देने जाने वाली, कैंपस सिलेक्शन के बाद फिर उनका जब सिलेक्शन होता है तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, अब 50 लाख, इतने का उन्हें पैकेज मिलता है। लेकिन हमारी कंपनी ने यहाँ पर 52 लाख पर मंथ, 13 लाख रुपया पर वीक, और कैलकुलेशन कर दो, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 6 करोड़ सब में पूरे करने हैं, तो वो व्यक्ति यहाँ से ले सकता है। इसके लिए किसी डिग्री, डिप्लोमा या और अन्य किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ MLM में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स चालू हो गए हैं। कुछ समय बाद प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इसमें एंट्री ही नहीं कर पाएगा, वही एंट्री करेंगे जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा होगा। आज तो कोई भी एंट्री कर सकता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ हम लोगों को ये एंट्री लेने का मौका मिला होता है। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूँ, आगे आने वाले समय में वो वक्त आने वाला है जब लोग सिफारिश लगाएंगे कि देखो भाई, हमारे लड़के को सतवीर यादव की टीम में एक आईडी खुलवा दो, नवीन मिश्रा की टीम में एक आईडी खुलवा दो, और लोग देखा करेंगे कि यहाँ पर कौन सा डायमंड ऐसा है, कौन सा वीनस मरकरी ऐसा है, धर्मेंद्र तोमर के रूप में, सत्येंद्र त्रिपाठी के रूप में, जिसका झंडा बुलंद है। लोग कहेंगे साहब कुछ नहीं करो, तोमर साहब की टीम में हमें आईडी चाहिए, क्योंकि इसका भी असर पड़ेगा। कंपनी एक है, सिस्टम एक है, ऑल इंडिया का क्षेत्र है, सब कुछ बात सही है, लेकिन जो डायमंड, जो सीने होंगे, मेहनती होंगे, लगनशील होंगे, उनकी टीम में जो लोग एंट्री लेंगे वो बहुत तेजी के साथ सफलता प्राप्त करेंगे, इसके लिए मानक बनेंगे। दोस्तों, हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं और स्वयं यहाँ से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी तीव्र इच्छा, आपकी जिद, आपको अमीर बनने की इच्छा, अमीर बनने का शौक, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है। हम अपना कॉलेज चला रहे थे, जवानी में भी हमने कोचिंग में भी कम से कम 80-90 लाख रुपया कमाया था, और कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैं तो समझ रहा था मैं उतने में बहुत खुश हूं। अंदर से महत्वाकांक्षा, ड्रीम तो जागते थे, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखा था जहां से मैं अपने बड़े बड़े सपने पूरे कर सकता। जब इस सिस्टम में आया, इसको समझ लिया,
बस एक ही बात ठान ली तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, यहाँ से अल्ट्रा तो एक बार बढ़ के दिखाना है। और अपनी टीम के जो हमारे टाइगर यहाँ बैठे हैं, एक एक सेकंड हमारा पूरा मेरी टीम के लिए समर्पित है। मैंने अपने आप को टीम के साथ समर्पित कर रखा है। अब देखना आपको है कि आप में कितनी कुव्वत है, हमारा कितना टाइम निकाल। इस बात का भी असर पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले पे डिपेंड करता है। मेरे 5 एसोसिएट है, कोई व्यक्ति ऐसा है रात के 12 बजे भी मेहनत कर रहा है तो उसके साथ मुझे समय देने में बड़ी खुशी होती है। कोई व्यक्ति ऐसा जिसको हम फोन करके 4 बार बताते हैं, अब वो कहता है साहब कल बताएं, देख के बताएं, उसे क्या टाइम दे, खुद सो रहा है। तो दोस्तों ये मेरा पूरा शौक है, मैंने इसको शौक पाल रखा है कि अल्ट्रा अमीर बनकर दिखाऊंगा और अपने टीम के एक टाइगर को, जिनमें कुव्वत है, जिनमें जोश है, जिनमें जज्बा है, जिनमें महत्वाकांक्षा ने ठान रखा है मुझे अमीर बनना है, उनको मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, उनको अमीर बनवाऊंगा। उसके लिए मेरा पूरा समर्पण। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं आपके साथ हूं और आप अपने साथ में जाओ। ये बिल्कुल गारंटी है कि अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी सफलता आपके हाथ में है। आपको कोई अगर पीछे कर सकता है तो केवल आप, और अगर आपको कोई आगे बढ़ा सकता है तो केवल आप। सिस्टम तो सबके लिए समान है। आप में क्षमता होनी चाहिए, आपको आलस त्यागना होगा। जैसे त्याग और तपस्या तो ऐसी शक्तियां हैं, मेहनत ये आदमी को आगे। भगवान ने ऐसे साधारणता किसी को नहीं देते थे। भगीरथ तपस्या आपने सुनी होगी। भगीरथ ने जब गंगा जी को पृथ्वी में लाने के लिए तपस्या की और वो खड़े हो गए तो भगवान 10 मिनट बाद आ जाते, कहते भगीरथ ले जाओ गंगा जी को। 1 घंटा बाद आ जाते, 2 दिन बाद आ जाते, नहीं आए। भगीरथ एक पैर पर खड़े रहे। जब उनके पैरों में दीमक लगने लगी, जब ईश्वर ने देखा चेला तो पक्का और इसकी मेहनत पूरी हो चुकी है, तब भगीरथ तब गंगा जी। ये थोड़े ही हमें 10 प्लान दिखा दिए, बस कह रहे भगवान से बस होता ही बोले। जितना आपके हिस्से का त्याग और तपस्या है वो आपको ही करना पड़ेगा। और जब आप कर देंगे वो परमपिता परमात्मा आपको जाने क्या क्या देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो तैयार हैं आप लोग? यस। जोश के साथ? यस। जोश है? यस। जज्बा है? यस। हो जाएगा। आपके जोश में एक बार जोरदार आप आत्मनिर्भर बनेंगे, ये पक्का भरोसा। अभी सन 2020 में जनवरी 20 में भारत में टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनी। आप देखो, जब टॉप 10 कंपनी की लिस्ट बनी तो हमारी सेप्सो नंबर 1 पर आती है। इसका भी बहुत बड़ा गर्व। एक रहा कामयाबी, विश्वासी सफलता है। एक रहा कामयाबी की। दोस्तों ये कहा जाता है कि काबिलियत तो आदमी में होती है, लेकिन जब तक उस काबिलियत को कैश करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, कोई राह नहीं होती, तो काबिलियत धरी की धरी रह जाती है। यहाँ पर एक बहुत सटीक एग्जाम्पल बनता है। अगर आम की एक गुठली को पत्थर पर रख दो तो गुठली की गुठली बनी रहेगी, लेकिन अगर उसी गुठली को नम जमीन में डाल दो, नम जमीन में रख दो, तो एक पौधा बन सकती है और विशाल वृक्ष बन सकती है, तो बहुत फल देगी। यस और नो? ठीक वैसे ही आज हिंदुस्तान के बहुत लोगों में काबिलियत, लाखों लोगों में काबिलियत है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से वो लाखों करोड़ कमा सके। लेकिन थैंक्स गॉड आज हमारे लिए एक राह कामयाबी की हैसियत के रूप में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। दोस्तों विश्वास ही सफलता है। विश्वास तो करना पड़ेगा। विश्वास हम कहां नहीं करते। 1853 में मुंबई से थाने तक ट्रेन चली पहली, तो उसके ट्रायल के लिए सवारियां तैयार नहीं हो रही थी, उस पर बैठने के लिए लोगों को भरोसा नहीं था तो मर जाएंगे। और आज हालांकि अभी 6 महीने से ट्रेन बंद चल रही है, लेकिन आपने पिछले 2-4 सालों में देखा होगा गर्मियों में जब यहाँ
इटावा या किसी रेलवे स्टेशन पर पसीना आके खड़ी होती है, देखा सारे को चलता है तो घुसते चले जाते हैं। बच्चा बूढ़े सब, मैंने कई बार देखा है शादियों में वृद्ध महिलाएं भी, वृद्ध लोग भी घुसते चले जाते हैं। नहीं देखने जाते, नहीं पूछने जाते कि इस ट्रेन का जो ड्राइवर है सो रहा है कि जाग रहा है। रिजर्वेशन करा के रात में पढ़ के सो जाते हैं और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, कारण क्योंकि विश्वास है कि हमारी ट्रेन पहुंचेगी। दोस्तों ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। वहां हम जिंदगी लगा देते हो, विश्वास कहाँ नहीं करते। डॉक्टर के पास चले जाते हैं और अपने आप को हवाले कर देते हैं, चाहे वो ऑपरेशन करें, जीवन लगा देते हैं। यहाँ कौन सा हम बहुत बड़ा विश्वास कर रहे हैं? यहाँ तो विश्वास करना पड़ेगा। प्रारंभ में केवल आप लोग विश्वास करना सीख जाओ। आपके साथ जो नए गेस्ट आ रहे हैं उनको विश्वास दिलाओ, और आज यहाँ जो नए लोग बैठे हैं हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि आज हिंदुस्तान की टॉप 1 कंपनी है और वो ऐसा रास्ता है कि आप यहाँ से विदिन 3 और 4 इयर्स, 3-4 वर्षों में आप इतना पैसा कमा सकते हो और आगे कंटिन्यूअस रख सकते हो कि जितना पैसा आप अन्य क्षेत्र में नहीं कमा सकते हो। लेकिन फिर 3-4 साल टिकना पड़ेगा। सफलता की पहली पहचान होती है कि आप किसी काम को शुरू करो। मैं नहीं कहता इसे, विश्व लेवल के रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है और अन्य अमर्त्य सेन ने कहा है कि सफलता के लिए आप पहले प्लेटफॉर्म देख लो। अगर प्लेटफॉर्म सही है जज कर लो तो कम से कम 1000 दिन तक इसका 1000 दिन तक तो आपको लगातार पसीना बहाना पड़ेगा, तब सफलता शुरुआत होगी। 1000 दिन का मतलब होता है अबाउट 3 इयर्स। किसी भी काम में लड़का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, 3 साल लगातार मेहनत करता है, तब उसको ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है। ऐसे इस सिस्टम में आने के बाद 3 साल तक लगातार जो व्यक्ति पूरा अंधाधुंध अपनी मेहनत करके लगा रहता है उसे सफलता मिलती है, मिलती है, मिलती है। इसमें कोई शक। विश्वास करना पड़ेगा। शिक्षा से फैशन, तकनीकी सुरक्षा पद्धति आपके और आपके परिवार के लिए आत्मनिर्भर भविष्य। दोस्तों हमारी एकेडमी 5 बिंदुओं पर काम करती है। शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, बात करते हैं शिक्षा की। आज शिक्षा का ट्रेंड चल रहा है पूरे भारत में। आप किसी को देख लो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक गरीब पिता भी अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ाना पसंद करता है। यस और नो? यस। चाहे अपने खर्चों में कमी कर ले, लेकिन बच्चों को तो डीपीएस में पढ़ाना पसंद है। शिक्षा का ट्रेंड है। तो हमारी एकेडमी शिक्षा जैसे क्षेत्र में काम कर रही है। सेहत, आज के 60-70 साल पहले लोग सेहत पर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए पिछले 20 सालों से बाबा रामदेव ने भी हिंदुस्तान में बहुत लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को ये सिखा दिया है कि योग करो तो निरोग रहो। अब हर आदमी सेहत के प्रति जागरूक है, सुबह टहलने जाता है और सेहत पर खर्च करता है। ये ट्रेंड है यहाँ का आज। ये सेहत ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से आप कमा सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए। नेक्स्ट, फैशन। अगर बात करें फैशन की तो जमाना फैशन का। बहुत लोग ऐसे हैं आज हिंदुस्तान में फैशन में अरबों का टर्नओवर चल रहा है। तो हमारी कंपनी ने इसको यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ से आप फैशन करते हुए लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हो। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कहां से लेकर पहले मोबाइल नहीं होते थे, कीपैड फोन आए, एंड्रॉइड फोन आए, इंटरनेट की दुनिया में चले गए। आज आपके अलमारी में रखे हुए हैं पैसे पर्याप्त, आप पैसे निकालो, गाड़ी पेट्रोल चले जाओ डॉक्टर के पास, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। अगर घर में बड़ी बीमारी आ गई, अब आप रिश्तेदार को फोन लगा रहे, भैया 5000 रुपया रखा हो तो दे दो, अस्पताल में आ जाओ, उस समय आप अपने आप को असहज महसूस करते होगे, उस समय आप सोचते होगे कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। दोस्तों सुरक्षा पद्धति भी सही मान जाते हैं। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं, अगर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाते हैं तो जीवन सुरक्षित रहता है। तो ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है। ये जो आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये अमर्त्य सेन ने बिल्कुल फैक्ट आंकड़े निकाले थे। कहीं भी आप इनको प्रैक्टिकल करके कैसे जान लेना। एक समय था 1940 का, जब एक सामान्य परिवार का खर्चा 1940 में 10 रुपए से चल जाता। एक सामान्य परिवार का खर्चा 1940 में 10 रुपए से चल जाता था। 20 साल बाद महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है।
आप एक कैलकुलेशन कर लो या मन में सोच लो, कोई आंकड़ा लगा लो। ये सिद्ध किया गया है कि हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। 20 साल में महंगाई कितनी बढ़ जाती है? 10 गुना। आइडिया लगाओ, अगर किसी व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले कोई प्लाट 1 लाख रुपए का लिया होगा तो निश्चित तौर पर 10 लाख का हो गया होगा। अगर 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने बेटा या बेटिया की शादी की होगी जिस स्टैंडर्ड की, उसी स्टैंडर्ड की शादी अगर आज आप करोगे 1 लाख के स्थान पर फिर 10 लाख ही खर्च करना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? दीक्षित जी, 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। तो 1940 के बाद 20 साल बाद 1960 आया तो उसी परिवार का खर्चा 10 रुपए की बजाय 100 रुपए में चलने लगा। महंगाई और बढ़ी 1960 के बाद, जब 1980 आया तो शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा था, लोग जागरूक हो रहे थे, तो उसी परिवार का खर्चा 100 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए से चलने लगा। 1980 की कुछ लोगों को याद है। जब 1980 के बाद सन 2000 आता है तो फिर महंगाई 10 गुना फिर बढ़ चुकी थी और सन 2000 में उसी परिवार का खर्चा 1 लाख के स्थान पर 10,000 से चलने लगा था। जिनके मकान सन 2000 के आसपास बने थे, आप इटावा में चले जाओ, कानपुर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, ये तब स्वयं मैंने अवलोकन किया है। सन 2000 के आसपास के जितने मकान बने हुए हैं आप जाके अभी देख लो, तो कम से कम मान लो 60-70%, 80% मकानों में मोटरसाइकिल जाने के लिए रेत बनाई गई होगी। लेकिन अब जो मकान बन रहे हैं 90% मकान ऐसे बन रहे हैं जिनका दरवाजा ऐसा लगाया जा रहा है जिसमें कार चलती है। सन 2000 के आसपास जिनके मकान बने थे, आप देख लो उनके गली में गाड़ी लेके जाना, उनके मकान में कोई ऐसा दरवाजा नहीं दिख रहा होगा जिसमें गाड़ी घुस जाए, क्योंकि तब कार का इतना जमाना, मोटरसाइकिल आ गई थी, मोबाइल शुरू हो गए थे, मॉन्टेसरी शिक्षा, 3 हमने वहां पर थोड़ी महंगाई की थी, मोटरसाइकिल, मॉन्टेसरी शिक्षा और मोबाइल। लेकिन महंगाई यही नहीं रुकी। जब सन 2000 के बाद सन 2020 आया, उसी परिवार का खर्चा 1 लाख रुपए में चलने लगा। सन 1995 में जब 5वां वेतन आयोग लगा था तो प्राइमरी के शिक्षक और पुलिस के सिपाही का मूल्य वेतन 950 रुपए हुआ करता था। इनको 5-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी। महंगाई बढ़ाई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और आज आप कैलकुलेशन कर सकते हो 1995 से सन 2015 तक 20 साल हो चुके थे, तो जिसको 5,000 मिलते थे उसको 50,000 मिलते थे। हेलो, लेकिन पूछो जिसको जब 5,000 मिलते थे तो 5,000, यहाँ पर हमारे बड़े भाई निकल बता रहे थे तो उनको शायद ऐसे 2-300 भाई साहब कितना बताया था आपने? 170 रुपए हमको मिलता था, और ये कह रहे थे तो हमारे 170 रुपए 17,000 से भी ज्यादा लगते थे। अब 170 में काम भी चला लेते थे और कुछ बचा भी लेते थे, और अब बता रहे कि पेंशन ही बहुत ज्यादा मिलती, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वास्तव में महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन हम 2020 की बात नहीं कर रहे। क्या 2040 नहीं आएगा? हेलो, समझदार वो लोग होते हैं जो बादल घेरने पर छाता खरीद लाते हैं। बेवकूफ वो लोग होते हैं जब भीग जाते उसके बाद दुकान पे जाते। हेलो, भीग जाने के बाद दुकान पे जाना समझदारी नहीं। समझदारी इस बात में जब और 20 साल बाद सन 2040 आएगा, एक परिवार का खर्चा 10 लाख रुपए में चलेगा। आज कितने परिवारों के पास, कितने लोगों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां आप 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे? हेलो, अभी हमारे ग्रेड 2 जी ने एक बार बोला था, ऐसी बात आई कि बीमा करा लो, 25 साल बाद 5 लाख मिल जाएगा। बोले 25 साल बाद 5 लाख की घड़ियां आएगी, करेगा क्या 5 लाख? महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर आप में जज्बा है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम हैं, तो ये सपने कहीं पूरे नहीं होंगे, आपके सपने यहाँ पूरे होंगे। सेफ शॉप में बजाओ एक बार जोरदार ताली। अगर आपको सपने पूरे करना है और आप समझते हो कि आप सपूत हो, अपना एग्जाम्पल देना चाहते हो और पीढ़ियों पीढ़ियों के लिए आप छोड़ना चाहते हो मेरी, तो फिर यही एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने सारे सपने। दोस्तों, आज हमारी शिक्षकों के साथ ब्रांड लावण्या, रेमंड, जाने कितने ब्रांड
हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। हाउमा नंबर 1 के ब्रांड। तो इन ब्रांड के ब्रांडेड प्रोडक्ट आज पाकिस्तान, उनमें से हम प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके और यहां से लाखों करोड़ों रुपए कमाने के रास्ते पर आ सकते हैं। जैसे एक ब्रांड है सेफ राइडर। आज अगर मैं बच्चों को बड़ा शौक होती साइकिल तो पहले भी चलाती है, लेकिन अमीर लोग तो इस प्रकार की साइकिल खरीदते हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो उसको प्रोडक्ट तो आपको मिलता ही है और साथ में ऐसा रास्ता मिलता है जिस पर चलकर 3-4 वर्षों में आप कमा सकते हो लाखों करोड़ रुपए। ये है श्रीमद् भागवत गीता, विश्व का टॉप ब्रांड। इसे प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, यह एक हमारा मार्गदर्शक जीवन का वह अंग है जिससे हम जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जो व्यक्ति जैसा सोचता है फिर वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वो वैसा ही हो जाता है। सोचो अपने बारे में, आप अमीर बनोगे तो आप अमीरी की बातें करोगे और आप अमीर बन जाओगे। दोस्तों, आज से लगभग 5300 साल पहले भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को एक उपदेश दिया और हम तो इसको ऐसे कहते हैं, हमारे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में एक गीत सुनाया था जिसे कहते हैं गीता, और जो करता है गीता वो हमेशा जिंदगी में जीता, वो विजेता बनता। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, अर्जुन ने गीता सुनी तो विजेता कौन बना था? अर्जुन। सच्चाई इस बात की, इसके परिप्रेक्ष्य में जाइए, मूल में जाइए, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी हार पूरे 100% विश्वास के साथ बता रहा हूं, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी भी किसी क्षेत्र में हार नहीं सकता। अगर आपको विजेता बनना है, किसी क्षेत्र में विजेता बनना है, आप गीता को अपनाओ, गीता को अपने जीवन में उतारो। फिर आप देखिए, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या, चाहे वो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक या फिर और सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में। ये पूरा मैनुअल चार्ट किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 62-63 नोट कर डायरी पे आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 का 62-63वां श्लोक पढ़ने लगे या सुनने लगे, क्रोध पर विजय हो जाएगी, क्रोध आना बंद हो जाएगा। गारंटी इस बात 62-63। ऐसे ही बहुत कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, अध्याय 16 का 1, 2, 3 श्लोक पढ़े सुने, गारंटी है ये बिल्कुल एनेस्थीसिया जैसा काम करता है, व्यक्ति डिप्रेशन से उबर जाए। तो यह एक ऐसा मैनुअल है जिसको हम अपने जीवन में उतार कर और यहां से अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं और साथ में रास्ता तो मिलता है जहां से कमा सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत गीता आज उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। कहा जाता है तो उस समय तो एक अर्जुन थी, लेकिन आज यह प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है जिसके मन में किन कर्तव्य मूल की भाव आ जाता है। व्यक्ति सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं, कर्म संगठन पड़ जाता है। जब व्यक्ति माता पिता और पत्नी के द्वंद्व में फंस जाता है, कोई नौजवान, माँ कहती है अच्छा तुम तो पत्नी का गुलाम हो गया, अब मेरी नहीं सुनता है। पत्नी कहती है अच्छा तुम जाओ, माँ कहेगा तो मैं नहीं सुनो, हमें तो तुम्हें हमसे कुछ मतलब ही नहीं। अब आदमी सोचता है क्या करूं। ऐसे द्वंद्व में फंसे हुए व्यक्ति का एक और केवल एक ही निवारण है, वो है हमारी श्रीमद् भागवत। आज अगर विश्व लेवल पर देखा जाए, आप आंकड़े करेक्ट करिए, सर्वाधिक आकस्मिक जो मृत्युएं हो रही हैं वो डिप्रेशन से, सुसाइड के कारण विश्व लेवल की बात बता रहा हूं। सर्वाधिक मृत्यु जो हो रही है, आकस्मिक मृत्यु, काल मृत्यु, वो डिप्रेशन के कारण सुसाइड से, और उसका एक ही निवारण है, वो है हमारा श्रीमद् भागवत। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारित बनाना है तो गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना होगा।
दोस्तों कुछ लोग अज्ञान है, जिन्होंने कभी गीता की पढ़ा जानते नहीं, वो कहते हैं गीता तो 60 साल बाद पढ़ेंगे, रिटायरमेंट की बात पढ़ेंगे, उनको कहीं पता नहीं। गीता उस मनुष्य के लिए है जिसने दुनिया में जैसे जन्म लिया और जन्म से लेकर पूरे उसको गीता एक एक कदम पर गीता की आवश्यकता है। एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आज से 30 साल 35 साल पहले जब बाबा रामदेव ने योग की बात की थी, उस समय भी हमारे तमाम बुजुर्ग लोग कहा करते थे, अरे योग तो बूढ़े लोग करते हैं, तुम हमें तुम का योग। आज बताओ घर घर बच्चा बच्चा योग कर रहा है। जैसे बाबा रामदेव ने योग को प्रमोट किया, योग तो पतंजलि ऋषि ने बनाया था, योग तो पहले भी था, लेकिन कोई उसको प्रमोट नहीं कर रहा था। बाबा रामदेव ने योग को प्रमोट किया, आज घर घर में योग कर गया और हर आदमी जान गया कि योग करने से निरोग है, हर आदमी योग कर रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में नहीं, इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को बन चुका है, आप लोग जानते हैं। तो बाबा रामदेव रहे या न रहे, जब जब योग दिवस की बात आएगी बाबा रामदेव का तो याद करेगा। ठीक वैसे ही आज हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने ये सिद्ध करना शुरू कर दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को बता दिया है कि जैसे आपके जीवन में योग जरूरी है, योग से आप निरोग रहोगे, ठीक वैसे ही बच्चा को प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तमन्ना। हम अपनी संस्कृति से वंचित हो रहे थे, डिप्रेशन में जा रहे हैं, विचार प्रदूषित हो रहे हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत गीता है। आगे आने वाले समय में देखना, बच्चा गीता को पढ़ेगा, बच्चा गीता को याद करेगा। जैसे योग दिवस बना है, ठीक वैसे मुझे तो लगता है कोई गीता दिवस भी बनेगा। हेलो नेक्स्ट, ये है संपूर्ण हनुमान। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सत्युग। आप लोग जानते हो बजरंगबली महाराज तो सतयुग में भी थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे और कलयुग में तो साक्षात देवता। अगर कोई देवता सभी जगह प्रत्यक्ष हैं तो बजरंग। आप देख लो जाके, प्रैक्टिकल कर लो। सबसे ज्यादा अगर आपको छोटा मंदिर मठी या कहीं भी एक मूर्ति लगी होगी, बजरंगबली की सबसे ज्यादा मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बजरंगबली की आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। तो बजरंगबली आज हमारे साक्षात देवता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर के नाम सुना। तो आज ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण हनुमान में हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बाहु, सुंदरकांड वाल्मीकि कृत, सुंदरकांड अपना तुलसीदास कृत, राम रक्षा स्तोत्र, बजरंगबली का पूरा संपूर्ण जीवन, सब कुछ इस ग्रंथ में आया है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ एक है जो 9 भाषाओं में बोलता है। हमारी श्रीमद् भागवत गीता हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाओं में बोलती है। बच्चों के लिए बहुत जरूरी है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ट्रांसलेशन सीखने के लिए, लेकिन ये ग्रंथ तो 9 भाषाओं में, एक ही ग्रंथ 9 गुना आप सुन सकते, 9 भाषाओं में सुन सकते। अद्भुत ग्रंथ है। इसके पेज नंबर 375 पर एक ऐसा श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को 21 बार आप अपने घर में सुबह बजाओ। कुछ समय बाद आपके घर में कोई विषैला जंतु नहीं रहेगा, यानी छिपकली तक भाग जाएगी। छिपकली, कांटा, बिच्छी, इस प्रकार का कोई जंतु नहीं रहेगा। जिनके दरवाजे कहीं ऐसे छोटा सा कि कोई विषैला जंतु अंदर आ सकता है, तो गारंटी इस बात की आपके घर में अगर संपूर्ण हनुमान है और अगर इसका आप उस श्लोक को बजाते हो, आपके घर में कभी सांप प्रवेश नहीं कर सकता। इसका 387 पेज पर एक ऐसा श्लोक दिया गया है जो लोग कहते हैं अरे हम बड़ी समस्या में, कभी किसी बात को ऐसा बड़ी समस्या में। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके जीवन में कभी समुद्र कितनी गहरी समस्या में फंस जाओ, पेज नंबर 387 अगर कोई व्यक्ति समुद्र कितनी गहरी समस्या में भी फंस गया हो, वो मंत्र आपको वहां से भी बाल बाल बचा के निकाल लाएगा। जैसे बजरंगबली ने लंका दहन कर दिया था और समुद्र के पार मां सीता को रावण चुरा के ले गया था, उनको सब मान ले आए थे, उनकी वजह से आई थी, लंका का दहन कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से आपकी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन उस श्लोक का आप जाप करें। बहुत इस प्रकार से हम इस संपूर्ण हनुमान का भी चयन करके हमको मिलता है यहाँ से एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर कमा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सैकड़ों प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का चुनाव करके हम यहाँ से
ये हमारे उपयोगी छोटे छोटे प्रोडक्ट, हेल्थ केयर की किचन वेयर, ये स्मार्ट स्टार है, बच्चे खेल खेल में शिक्षा लेते हैं, इसका भी चुनाव करके हम यहाँ से कमा सकते हैं लाखों करोड़ रुपए। ये साड़ी सूट के भी पैकेज है। नेक्स्ट ये डिनर सेट, बहुत प्यारा सा डिनर सेट डबल वाल्ड है। इस प्रकार के किसी एक प्रोडक्ट का चुनाव करके हम यहाँ से कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत बेहतर है, बहुत प्रोडक्ट है, संक्षेप में समझो, किसी एक प्रोडक्ट का चुनाव करके यहाँ से जीवन बदला जा सकता है। तो हमारे जितने यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, हम अपने सभी एसोसिएट से, सभी लीडर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम किसी वस्तु का चयन करते हैं, हम उसको किसी दुकान से खरीद सकते हैं, फैक्ट्री आउटलेट खरीद सकते हैं, अथवा सेल शॉप से खरीद सकते हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो वस्तु मिलती है, कमीशन मिलता है और एक ऐसा रास्ता मिलता है जहां से हमको 3 प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जहां से आमदनी का चक्र चलता है, 6 प्रकार से आमदनी आती है, टीम वर्क की ताकत से पैसा कमाते हैं और बस। और आपको ये ब्लू, अंबर, पर्पल 3 ग्रुप मिलते हैं। पहला ग्रुप 4 लाख पर वीक, दूसरा 4,40,00,000 पर वीक, तीसरा 4,60,00,000 पर वीक, 4,60,000 टोटल मिला के 13 लाख पर वीक का ये प्रोजेक्ट है। हम यहाँ से जीवीएस को दे सकते हैं। यहाँ से टीम वर्क की ताकत से स्लो वर्क चार्ट के माध्यम से हम आपको बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति आज इसमें चुनाव करता है, आज एक पैकेज का चुनाव करता है, तो 4 साल में वेरी सिंपल तरीके से स्लो वर्क करते हुए 0.1% सफलता लेकर भी यहाँ से 50 लाख रुपए कमाकर और यहाँ से 6,76,00,000 पर ईयर का पैकेज ले सकता है। दोस्तों यहाँ ये प्लान संपूर्ण होता है। हम अपने सभी एसोसिएट से और अपने लीडर से निवेदन करेंगे, जो उनके गेस्ट आए हुए, जो नए लोग आए हैं, उनको राउंड का सर्कल बैठा लें। और जैसा कि पहले बताया गया था, आप बीच में ना पूछे, लेकिन अंत में बस क्लियर करके जाएं। वक्त आ गया है, हमारे लीडर से मौजूद हैं, उनको बैठाएंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जरूर चाहेंगे 1-1 मिनट का थोड़ा सा हम अपने जो हमारे मेन लीडर हैं टेस्टिमनी के लिए एड्रेस को लोगों को जरूर मंच पर कॉल करेंगे। 1-1 मिनट के लिए आए और अपनी टेस्टिमनी दें। So now please welcome on the stage our all the associate with press को। थोड़ा 1-1 मिनट के लिए जरूर अपनी टेस्टिमनी। साथियों आप सभी को नमस्कार। साथियों मेरा नाम अमन सूरवंशी है और डिस्ट्रिक्ट इटावा का रहने वाला हूँ। दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत किया था तो मैं अकेला था। आज 300 प्लस का नेटवर्क है और करीब 3 लाख प्लस की यहाँ से इनकम ली है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों मेरा नाम पवन दीक्षित है, इसी इटावा शहर से बिलोंग करता हूँ और कुछ समय पहले सिस्टम में आया था। आज यहाँ से मेरी लगभग 25 लोगों की टीम है और यहाँ से लगभग 15,000 रुपये अर्न कर चुका हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है और मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। इस समय टीम हमारी 100 के आसपास है और इससे मैं करीब 60,000 रुपया प्राप्त कर चुका हूँ। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सैनी है। मेरी टीम है 45 की और 25,000 रुपए प्लस इनकम की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबली बघेल है, मैं इटावा से ही बिलोंग करती हूँ। साथियों मेरी टीम है 250 की, मैं 50,000 रुपए कमा चुकी हूँ। साथियों नमस्कार, हमारा नाम सतवीर है। 1-1.5 वर्ष पहले मैं बिजनेस में आया सनी के माध्यम से और आज हमारी 200 प्लस का टीम है। 1,25,000 रुपए की इनकम है। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग?
बहुत बढ़िया। अच्छे हैं। चलिए, नाम मेरा धर्मेश सिंह तोमर है, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। और दोस्तों, मैं इस बिजनेस में करीब 2 वर्ष हो चुका है करते हुए काम। दोस्तों, यहाँ आकर के गुरुजी का सहयोग मिला और एक पावरफुल सिस्टम मिला, और देखते ही देखते पता नहीं चला यहाँ से पर्ल की पोजीशन हासिल कर लिया है। थैंक यू। और आज टीम की बात करें तो 500 प्लस की टीम है, और यहाँ से जो अर्निंग हुई है हमारी वो 5 लाख प्लस की अर्निंग हुई। थैंक यू। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सतीश त्रिपाठी है। बाई प्रोफेशन एक एडवोकेट था। इस बिजनेस में आने से पहले पूरे तरीके से वकालत में काम कर रहा था, और मुझे 11 साल वकालत करते हुए हो गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी अब किस टर्निंग पॉइंट पे जाने वाली है, आगे क्या होने वाला है। एक दिन हमारे ही आदर्श, हमारे बड़े भाई आदरणीय ऋषिशो साहब के माध्यम से हमें इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली, और उन्होंने बताया कि बेशक अब तक 11 साल के कैरियर में आपने वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाई जो सपने आपके हुआ करते थे। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपने इसकी शुरुआत की तो आने वाले 3 से 4 साल आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, और यहाँ से एक नया कीर्तिमान लिखेंगे। मैंने सर की बातों को पूरा फॉलो किया, सुना और समझा। जैसा जैसा सर ने बताया मैं ठीक वैसे ही करता चला गया। यहाँ पर मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। ये सिस्टम सिर्फ एक ही चीज कहता है कि जो व्यक्ति आज है वो वाला दिमाग इसमें न लगाए, और यहाँ जो बताया जा रहा है सिर्फ उसको समझे और सुने, तो यहाँ से सफलता लेना आसान हो जाता है। आज मैं अपने किसी लीडर को कोई बात बताता हूँ तो वो मुझे अपनी बात बताने लगते हैं। मैं फिर याद करता हूँ वो समय कि जब सर ने हमें ये बताया था कि त्रिपाठी जी, आप अपने वकालत का दिमाग अपने घर पे रख दो, अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो तो आप यहाँ सफल हो जाओगे। और अगर आपने वकालत वाला दिमाग यहाँ लगाया तो जीवन में आप कितने ही बड़े विद्वान और पंडित बने रहना, लेकिन इस बिजनेस में वो व्यक्ति सफल नहीं होगा, चाहे वो हजारों तरीके की डिग्री लेके आया हो, कितना ही बड़ा वो विद्वान बना हो। यहाँ पर एक ही चीज काम करती है, और वो है यहाँ का सिस्टम। मैं आज उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ बेशक मैं आप लोगों की वजह से पहुँचा हूँ। यहाँ इस बिजनेस में मैंने अपना कोई भी ऐसा योगदान नहीं दिया, मेरी ऐसी कोई कुव्वत नहीं थी कि जिस कार्य को करते हुए मैं अपनी योग्यताओं से यहाँ पर पहुँचता, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से और इस सिस्टम की पावर से आज यहाँ पर 1200 लोगों का नेटवर्क हो चुका है, और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने, थैंक यू, आज यहाँ पर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने तो पास की रिकॉग्निशन भी होगी, इसी हॉल में प्रोग्राम भी होगा जहाँ पर सभी लोगों का अलग अलग रिकॉग्निशन का एक सम्मान समारोह रखा जाएगा, जिसमें मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग सपने लेकर आ रहे हैं। केवल एक बात सोच लें, समझ लें, यहाँ पर व्यक्ति अपने दिमाग से सफल नहीं होगा, अगर सफल होगा सिस्टम से और अप्लाइड दिशा निर्देश से। बाकी आपकी योग्यता यहाँ कोई मायने नहीं रखती, किसी भी प्रकार की डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हैं, अंगूठा टेक है, पीएचडी है, कुछ भी बने रहे, लेकिन यहाँ पर आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप सफल होंगे, अपनी योग्यताओं की वजह से सफल नहीं होंगे। दोस्तों थैंक यू। काम करते हुए आज यहाँ से मैंने करीब 12 लाख रुपया अर्न किया है तो छोटे से समय में। और जो व्यक्ति जीवन में चाहता है, एक आम इंसान क्या चाहता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, यानी कि जिंदगी में एक ऐसा रास्ता आए जहां पर व्यक्ति काम करते हुए यहाँ रहे तो भी पैसा मिले, दुनिया में ना रहे तो भी पैसा मिले, और वो यहाँ से चला जाए तब भी पैसा मिले। लेकिन आज इस सिस्टम की वजह से अपने अपलाइनों की बदौलत एक ऐसा वृक्ष यहाँ पर रोपित हुआ है तो जीवन में आने वाले प्रत्येक सप्ताह पर हर सप्ताह एक मोटा सा और बड़ा सा चेक देता है, जिसकी आप लोगों ने मीटिंग के माध्यम से देखा होगा कि जब से जूम मीटिंग शुरू हुई है उस दिन से लेकर पर्ल के लेवल पर पूरे विजय पाल सर के नेटवर्क में कोई भी इस स्थान पर नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं आया। ये पावर, ये ताकत
आप लोगों की और आदरणीय गुरुजी की और इस सिस्टम की है। यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों से यही कहूंगा अंत में कि आप डिसीजन लें, फैसला करें और एक ऐसे निर्णय पर पहुंचे जहां पर आप भी एक ऐसा वृक्ष लगा के जाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में इनकम आए, खुशियां आए, शौहरत आए और एक निश्चितता आए। थैंक यू सर।